हाँ जी बच्चा लोग, तो अभी मैंने आपको जस्ट अपलोड किए एक वीडियो जहाँ पे हमने सारी नेमिंग रिएक्शन बता दी थी कि ये नेमिंग रिएक्शन है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वी सॉल्व द वन बाय वन ऑल रिएक्शन। तो फर्स्टली वी चूज़ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और इससे जितनी भी रिएक्शन है उनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हमने सेलेक्ट किया है फिंगलस्टन रिएक्शन। फिंगलस्टन रिएक्शन फॉर आयोडाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए होती है बेटा। तो जनरली हमने यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaI सोडियम आयोडाइड से। द सच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। तो क्या होता है, Na इज़ पॉजिटिव और एक्स जो हमारे पास हैलाइड है वो निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, तो इसके बीच में अट्रैक्ट होता है। Na एक्स से कहता है कि चलो भाई कॉफ़ी पीने चलते हैं, दे आर गोइंग टू कॉफ़ी। ठीक है, डेट पे चले गए भाई। आर और आई एल्किल आयोडाइड बन गया। एग्जाम्पल देखा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, क्लोरोएथेन भी बोलेंगे इसको। एंड रिएक्ट विद NaI सोडियम आयोडाइड। तो ये भी रिएक्शन क्या है भाई, उसी के फॉर्म है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हुई। NaCl ने कहा हेलो चलो, बहुत देर से घूमने नहीं गए, उन्हें यार कॉफ़ी पीना है, चले गए दोनों लोग कॉफ़ी पीने। NaCl बचा क्या, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इज दैट क्लियर। नाउ सेकेंड रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या, यहाँ पे भी हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे, लेकिन अभी हम कौन लेंगे, सिल्वर फ्लोराइड। किसके लिए, फ्लोराइड के लिए रिएक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा एल्किल फ्लोराइड बनेगा और सिल्वर हैलाइड क्या करेंगे, वो भी जाएंगे भाई घूमने फिरने। ठीक है, इंजॉय करने। अभी इथाइल ब्रोमाइड लिया हमने और AgBr चले गए भाई, सिल्वर ब्रोमाइड गए हैं। AgB, ए के बाद बी आता है ना, ए के साथ बी जाएगा, यानी सिल्वर के साथ ब्रोमाइड चला गया और इथाइल के साथ फ्लोरो जुड़ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, फ्लोरो एथेन या इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, इज दैट। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आई है, आई थिंक शायद आप लोग को समझ में आ जाए। मेरा बस ऐसे ही दिमाग चला तो थोड़ा सा फ्रेंकल नहीं करेगा। फ्रेंकल यानी फ्रेंकल स्ट्रेन रिएक्शन है, नहीं यानी इसमें N और I आएगा, उसको अंडरलाइन करा मैंने। करेगा क्या, नहीं करेगा, स्वार्ट्स के साथ सिल्वर फ्लोरो शील्ड शेयर, शील्ड लिखना था, SHIELD लिखना, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा। तो अभी ठीक, तो फ्रेंकल नहीं करेगा, यानी फ्रेंकल इंस्टेंट रिएक्शन में हम लोग सोडियम की रिएक्शन कराएंगे, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और स्वार्ट्स के साथ हम लोग किसकी रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर फ्लोरो की। ये ट्रिक है बस ऐसे याद करने के लिए, आपको कुछ और बेटर लगे तो आप कर लेना, लेकिन सिंपली ये है कि याद हो जाता है इससे। Now next topic for naming reaction is a Markovnikov rules. Markovnikov rules is most important rule for such a reaction. It is also called default rule. इसके लिए एक ट्रिक है याद करने के लिए बच्चा, कि निंजा लाल हरा। अब निंजा लाल हरा, निन मतलब निगेटिव, लाल मतलब लोअर, हरा मतलब हाइड्रोजन। ठीक, हाँ तो भाई क्या था कि आपने देखा कि जहाँ पे निगेटिव जो है हमारा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, हैलाइड निगेटिव है, वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की लो यानी डिफिशियंसी है। ठीक है, तो ये उसके पास गया और उसने उसको रिच कर दिया, और जो H पॉजिटिव होगा वो जहाँ हाइड्रोजन की इफिशियंसी है वहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह से जुड़ गया। प्रोपीन कन्वर्टेड इनटू 2 क्लोरोप्रोपेन एंड पेंटीन कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, इज दैट क्लियर। Now next topic is a anti-Markovnikov rule. Now anti-Markovnikov rule, अभी आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझाया, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको भैया बहुत तरह से नामों से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड खैरास इफेक्ट। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं इसको खैरास ना के खरास इफेक्ट पढ़ती थी, खरास, गले में खरास हो गई। और एंटी जब जब आता है तो अटकता ही है इंसान। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कहाँ अटैक करेगा कहाँ नहीं करेगा, तो वही मेरे दिमाग में खरास अटक गई, खैरास इफेक्ट। इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर ऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, सच इफेक्ट यूज़ वेयर कहाँ होता है, यूज़ फॉर टर्मिनल पोजीशन के लिए। यहाँ पे हम टर्मिनल पोजीशन पर अटैक करें। कंडीशन इसके लिए मस्ट क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr मस्ट प्रेजेंट एंड पर ऑक्साइड। ट्रिक इसके लिए बनाई है। अभी निंजा क्या था हमारा, निंजा लाओ हरा, अब है निंजा हरा रे हरा, निंजा हरा रे हरा मतलब निंजा निगेटिव, हरा दैट इज़ हायर, और हरा हाइड्रोजन, यानी अभी निगेटिव कहाँ जुड़ेगा, हायर, जहाँ पे हाइड्रोजन की इफिशियंसी है। तो लुक एट दैट, हमने लिया प्रोपीन, HBr रिएक्ट किया परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब H कहाँ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन की इफिशियंसी है। इज़ दैट क्लियर, मतलब निगेटिव आयन कहाँ गया, जहाँ हाइड्रोजन की इफिशियंसी है, हायर है, तो निगेटिव आयन ने देखे
कहाँ अटैक करा, H2 टर्मिनल पोजीशन पे, और H पॉजिटिव कहाँ गया, जहाँ हायर की हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है। इज दैट क्लियर? देन यू गॉट 1 ब्रोमो प्रोपेन, you got 1 bromo propane. Look at that, anti-Marconic. Is that clear? Now next topic is Woods reaction. मैंने सोचा सारे वुड्स फिटिंग सब एक साथ कराते हैं, तो इससे आपका सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर होते हैं। वुड्स रिएक्शन ये इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम के साथ होती है, साथ में हैलाइड भी होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराई, तो बेटा ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी कार्बन का नंबर इंक्रीज़ करने का। जैसे मेथेन से एथेन बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 से 2, 2 से 4, इस वाला कंडीशन। आप जैसे कि अभी हम ब्यूटेन बना दें, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ करना हो अगर किसी भी रिएक्शन में, तो आप वुड्स रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ सोडियम की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और आपने देखा कि XX और Na निकलते हैं, दोनों घूमने। अब भाई सूखा यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, सूखा रहना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सही है, गीले हुए तो टुन हो जाओगे, समझ गए ना। और ये जो सूखा है वो बेटर है आपके लीवर के लिए भी। ठीक है, तो अभी क्या है, R और R दोनों मिल गए तो एल्केन बन गया ना। यहाँ पे एल्किल हैलाइड से एल्केन, दैट इज़ कार्बन नंबर इंक्रीज़ हो गया, NaX निकल गया। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया है, सोडियम से रिएक्शन कराई, क्लोरोएथेन, सेम है बच्चा, सेम क्लोरोएथेन, दैट इज़ IUPAC नेम, जनरली है इथाइल क्लोराइड। Cl ने दोनों ने कहा चलो भाई चलते हैं, इन्हें बहुत दिनों बाद मिले हैं, कहाँ पार्टी करने, चले गए भाई। ठीक, C2H5 मिलके क्या बन गया, 2 इथाइल जुड़े, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटेन, C for H10। इज़ दैट क्लियर? हो गया। ठीक, हमारे LPG सिलेंडर में भी ब्यूटेन होता है। ठीक, नाउ फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ये जो बेंजीन में आप डॉटेड देख रहे हैं, अरे भाई सर्किल है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, CV ना समझ लेना, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लोकलाइज हो रहा है। हमने एक फिनाइल हैलाइड लिया है, बेंजीन के साथ X जोड़ा देते हैं, फिनाइल हैलाइड दोनों तरफ ले लिया। ठीक है, अभी हमने वहाँ पे क्या करता है, एल्किल हैलाइड, यहाँ पे फिनाइल हैलाइड, रिएक्शन करा, NaX निकल गए और बाई फिनाइल बन गया। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? अभी हम आपको इसको विद एग्जाम्पल के समझाते हैं। नाउ वुड्स फिटिंग रिएक्शन, अब हम एल्किल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम से, NaX फिर निकलेगा, वही होगा, NaX 2 लेंगे भाई, 2 Na लेंगे, 2 NaX निकलेंगे, कन्फ्यूज़न मत होना। और क्या हो जाएगा, R जुड़ेगा फिनाइल से, R जुड़ गया फिनाइल से, तो हमें एल्किल फिनाइल बन गया। अब ठीक है, अभी एग्जाम्पल की फॉर्म में इन रिएक्शन को समझाते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल ऑफ फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स में हमने एल्किल हैलाइड लिया था, फिटिंग में हमने बेंजिल हैलाइड मतलब फिनाइल हैलाइड लिया। वुड्स फिटिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन वो वाला है, तेरा मेरा है प्यार अमर, साथ नहीं छोड़ेंगे भाई दोनों लोग। ठीक है, देखिए फिटिंग रिएक्शन क्या है, यहाँ पे हमने Cl क्लोरोबेंजीन लिया, रिएक्ट विद एक और मॉलिक्यूल लिया, डाइफिनाइल बन गया, NaCl निकला। वुड्स फिटिंग मिथाइल क्लोराइड लिया, भाई नाम नहीं लिखा, आप लोग लिख लो, हम बोल रहे हैं साथ में, लिखते जाइए बच्चा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्ट विद Na, फिर हमने यहाँ फिनाइल, अब दोनों वुड्स और फिटिंग मिल गए भाई, कॉम्बिनेशन हुआ दोनों का, साथ में खेलेंगे सीरीज़। ठीक है, वो वाला हाल है। ठीक, तो अब मिथाइल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड दोनों आए मिलके, और ड्राई ईथर, फिर वो ड्राई, बट ड्राई कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या बनाएंगे, जब फिनाइल से एल्काइल जुड़ता है, दे फॉर्म टाइलोइन, यानी कि आप बेंजीन से अगर CH3 जोड़ते हैं मिथाइल ग्रुप को, दे फॉर्म टाइलोइन। इसके लिए बेटा एक ट्रिक याद की मैंने, व्हाट्सअप वॉट दैट इज़ वुड्स, और एप मतलब A फॉर एल्काइल, तो व्हाट्सअप के साथ एल्काइल ग्रुप, और FB फिटिंग जो होगा वो बेंजीन फिटिंग, FB फेसबुक वाला नहीं, ये फिटिंग बेंजीन। ठीक है, इज़ दैट क्लियर हो गया भाई? आई थिंक अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा, चल तो ले लेते हैं, सेंडमैन रिएक्शन करते हैं। ओके, नाउ बच्चा नेक्स्ट, सेंडमैन रिएक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन बोल रही हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे हम ये पूछा जाता, अक्सर कर पूछा गया है सेंडमैन रिएक्शन, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, सभी में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम एनिलीन को लेंगे, व्हेन NH2 एमीन ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग देन इट इज़ नोन एज एनिलीन। तो हमने बेंजीन रिंग पे NH2 लगाया, कॉल्ड एनिलीन, रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड, Na2 दैट इज सोडियम नाइट्राइड, HCl की प्रेजेंस 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है,
तो इट कन्वर्टेड इनटू किस में बदल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट हमारा यहाँ पास क्या है, क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, एन मिलके N2 देख लो, समझ में आ रहा है। Cl इधर आया, ठीक है, और ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक, अब रिएक्ट किया यहाँ पे, इसने किससे रिएक्ट करेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ने व्हेन रिएक्ट विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, H पॉजिटिव Br नेगेटिव HCl दोनों घूमने फिरने गए। सच रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर Cu2 क्यूबिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, Cu2 Br की प्रेजेंस में। मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, देखिएगा इसको। Br अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन, HCl निकल जाएगा। वी गॉट फ्रॉम दिस सच रिएक्शन ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन क्यों निकल गया मैम। नाइट्रोजन ए वेरी गुड लीविंग रिएजेंट है, दैट इज़ वेरी एक्टिव, तो इजीली निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज ग्रिग्नार रिएक्शन। ग्रिग्नार रिएक्शन में एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से एंड फॉर्म RMgX, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार रिएजेंट। और ग्रिग्नार रिएजेंट से एलो एल्केन में बहुत सारी रिएक्शन कराई गई हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। हमने C2H5Br लिया, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, व्हेन रिएक्ट विद मैग्नीशियम बॉन्ड टूटा, इसने जोड़ा C2H5MgBr, दैट इज कॉल्ड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट, इसके लिए क्या होना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार रिएजेंट एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। ये हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन लबिंग होता है, प्रोटॉन लबिंग तुरंत प्रोटॉन एच देता है और हाइड्रोकार्बन बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से करा देते हैं तो इमिडिएटली ये प्रोवाइडस क्या बोलो, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेटस देखते हैं कैसे बनाता है। लुक एट हाउ टू वी गेट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। वाटर से रिएक्शन कराया हमने, HOH करके लिख दें, H2O को कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दैट इज C2H6, दैट इज एथेन, हाइड्रोकार्बन MgOHBr। नाउ G फॉर ग्रिग्नार रिएजेंट, G फॉर गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन उसी अभी हमने थोड़ी देर पहले सैंडमेयर रिएक्शन कराया था, उसी का थोड़ा सा फॉर्म है। वहाँ पे हमने एडिनिन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट को HBr सेम उसी प्रोसेस में कराएंगे, लेकिन वहाँ पे हमने क्यूप्रिक ब्रोमाइड लिया था, Cu2Br लिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉपर पाउडर, प्लीज़ मेंशन इट, कॉपर पाउडर, और सेम बनेगा ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन निकलेगा, HCl, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन बस हमने जो रिएजेंट ले रहे हैं बीच में प्रेजेंस में, वहाँ पर Cu2Br था और यहाँ Cu कॉपर पाउडर है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, DC ने सैंड मास्टर को सॉल्ट दिया, यानी DC मतलब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में सैंड मास्टर यानी सैंड मेयर में सॉल्ट यानी Cu2Br दिया, और DC ने गाटरमैन रिएक्शन में DC डाइजोनियम सॉल्ट ने कॉपर पाउडर दिया। इज़ दैट क्लियर? नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नाउ लुक एट दिस हॉर्न्सडेकर रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड बोरोडाइन हॉर्न्सडेकर रिएक्शन कहते हैं इसको बेटा। इस रिएक्शन में हम सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो जहाँ पे हमें COO दिखता है, दैट इज़ इमीडिएटली CO2 रिमूव होता है, AgBr के साथ निकलता है और एक Br एल्किल के साथ इथाइल के साथ जुड़ता है, RBr मिलेगा, CO2 HBr। हमने यहाँ पे इथाइल सिल्वर एसिटेट लिया और Br से रिएक्शन कराई, CO2 निकल गया, हमें इथाइल ब्रोमाइड मिला और AgBr निकल गया, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्न्सडेकर रिएक्शन। यहाँ पे हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, मेक श्योर याद रखिएगा ब्रोमीन को, इसलिए बोरोडाइन रिएक्शन कहते हैं, सिल्वर का एसिटेट होगा। ठीक है, नाउ दैट लुक एट डाउस प्रोसेस में क्या होता है कि बेटा ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि क्लोरोबेंजीन को हम नॉट बी ब्रोकन ईजिली, आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसकी क्लोरोफिलिक रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती, इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को नहीं करवाया जा सकता, बट करवानी तो है। तो वो हम क्या करेंगे, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन लेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन होगी, लाइक NaOH सोडियम होगा यानी कि बेस होगा, HCl भी बेस और एसिड दोनों होंगे, और 623 केल्विन टेम्परेचर एट 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराएंगे क्लोरोबेंजीन को, NaCl निकल जाएगा, OH अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा फिनॉल। ठीक है, देखने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में, तो DP मतलब डाउस प्रोसेस में हम CB क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं इन BA की प्रेजेंस में, बेस और एसिड की प्रेजेंस में। ये इसकी ट्रिक है। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत
शायद मे आई होप सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा बेटा। मैंने नेम रिएक्शन पढ़ाई है आपको हेलो एल्केन की, और कल मैं पढ़ाऊँगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। नेक्स्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो सकता है मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से आपको जो मेरी वीडियो होती है बेटा वो देर से अपलोड हो पाती है, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ, लाइक दैट अपना खाना, अपना रूम फ्लैट की सफाई करना और ट्यूशन देखना, नोट्स आप लोगों के लिए पहले बैठ के तैयार करती हूँ। ये तैयार करना पड़ता है, देखना होता है कि PYQ देखना होता है, किस साल कितने क्वेश्चन बने हैं, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कैसे इजीली ट्रिक बनाई जा सके, तो उस पर काम करना। और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाते बनाते मेरा बहुत नुकसान हो गया। आज मैंने चाय रखी थी बनने के लिए, वो पूरी जल गई, और मेरा अभी डिनर भी नहीं बना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बनाना होगा, और बहुत लेट भी हो गया है। और तो प्लीज़ बेटा बहुत सारे लाइक दीजिए इसको वीडियो को, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और इम्प्रूव करूँगी। और बेटा प्लीज़ मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। बाय बाय। और प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के बीच में। और बेटा मैं बीच बीच में ब्लॉग डाल देती हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट और व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया है कि जो आप ब्लॉग डालते हैं, मिनी ब्लॉग, ट्रैवल के शॉर्ट्स, बच्चों की एक्टिविटीज़ के और खाने वाने के जो भी फूड से रिलेटेड, तो उसको एक अलग चैनल, और ये सिर्फ हमारा लर्निंग चैनल होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया आज से कि ये जो हमारा साइंस लर्नर है ये मैं इसी से चलाऊंगी, सिर्फ लर्निंग के लिए। और मैं एक अपना अनदर चैनल बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, इंशाल्लाह आप लोग का सपोर्ट रहा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी और आप लोग को बता दूंगी वीडियो में। तो प्लीज़ उसको भी इतना ही प्यार, जितना कम टाइम में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, रियली काबिल तारीफ़ है, इनक्रेडिबल है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दे रहे हो, इतनी जल्दी मेरे इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यू। बेटा इसी तरह मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए और मैं बहुत बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और जो मेरा न्यू चैनल स्टार्ट होगा उसको भी इतना ही प्यार दीजिएगा। तो बाय बाय, मेहनत कीजिए और गेट अ गुड मार्क्स फ्रॉम, ठीक है। ओके बाय बाय।